फास्ट ट्रैक फार्मेसी में आपका स्वागत है। फार्माकोलॉजी में यूनिट नंबर 5 आज हम कवर करेंगे, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 11 होगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 10 में हमने एक्सीडेंट ड्रग के बारे में पढ़ा था, जिसमें पेल कैटेचू, ब्लैक कैटेचू और माइरोबेलम के बारे में पढ़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं आज हम लोग ड्रग एक्टिंग और नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आपको हेडिंग से मालूम चल रहा होगा, ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। ऐसी ड्रग जो नर्वस सिस्टम में क्या करे, एक्ट करे। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। Drug acting on nervous system are those substances which alter the activity of nerve cells, affecting mood, behavior, sensation और motor functions। ठीक है, समझ रहे होंगे आप, sensation, affecting mood, behavior और motor functions, इसको क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। वो हमारी कौन सी ड्रग होंगी, नर्वस सिस्टम की ड्रग होंगी। मतलब कि ऐसी ड्रग जो हमारे नर्व से जुड़ी हुई सारी सिस्टम्स को अफेक्ट करते हैं डायरेक्ट, वो क्या, कौन सी ड्रग होगी, नर्वस सिस्टम ड्रग्स होंगी। ठीक है, ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम वो सब्सटेंस होते हैं जो नर्व सेल की एक्टिविटी को अल्टर, मतलब कि चेंज, बदलने का काम करती हैं, जिससे मूड, बिहेवियर, सेंसेशन एंड मोटर फंक्शन अफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर इनके हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन द नर्वस सिस्टम, तो पहले इसमें हमारा आता है CNS स्टिमुलेंट, मतलब सेंट्रल नर्व सिस्टम स्टिमुलेंट्स आता है। इंक्रीज करता है ये अल्टरनेस को, वेकफुलनेस एंड द एनर्जी को, वेकफुलनेस को और अल्टरनेस को ये इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा CNS स्टिमुलेंट। ठीक है, जैसे हमारा कैफीन हो गया और एम्फेटामिन्स और कोकीन हो गया। ठीक है, जैसे हम लोग को नींद आती है, हम लोग चाय लेते हैं, कॉफी लेते हैं, इसके अंदर क्या होता है, कैफीन बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, हमको वेकअप करने का काम करती है। ठीक है, दूसरा आता है सीनियस डिप्रेशन, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन आता है। इसमें क्या होगा, स्लो डाउन ब्रेन एक्टिविटी, ये ब्रेन एक्टिविटी को स्लो करता है, कॉज रिलैक्सेशन और स्लीप, और ये स्लीप मतलब कि नींद और रिलैक्स करता है हमारे माइंड को। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एल्कोहल हो गया, बार्बिचुरेट्स हो गया और बेंजोडाइजीपीन्स हो गया। ये हमारे क्या करता है, माइंड को एक तरीके से शांत करने का काम करता है। ठीक है, एक स्लीपिंग एजेंट भी होता है ये। फिर थर्ड आता है हमारा एनाल्जेसिक, मतलब पेन रिलीफ, जो हमको पेन से राहत देता है। ऑपोइड्स, मॉर्फिन और कोडेन। नॉन ऑपोइड्स क्या होते हैं, पैरासिटामोल और एस्पिरिन, जो क्या करते हैं, हमारे बॉडी में पेन कहीं पे है तो उसको रिलीफ करने के लिए यूज किया जाता है। फिर आता है एनेस्थेटिक्स, कॉज लॉस ऑफ सेंसेशन, हमारे सोचने समझने की शक्ति को लॉस कर देता है, कम कर देता है, हमको बेहोश करने का काम आता है ये। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, लिडोकेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये क्या होता है, हमारा एंथेस्टिक्स होता है। एंटीसाइकोटिक की बात करते हैं तो रिड्यूस करता है साइकोटिक सिम्टम्स को, लाइक हेलुसिनेशंस और द डिलीसिएशंस को। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो क्लोरोप्रामाजीन और हेलोपेरिडोल्स। फिर आता है एंटी डिप्रेसेंट यूज्ड इन डिप्रेशन, ये कोई इंसान ज्यादा डिप्रेशन में होता है तो उसको ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स दी जाती है। एग्जाम्पल के लिए फ्लुक्सटीन और एम्टीप्लेटिन, ये क्या होता है, सॉरी एम्ट्रीपाइटिलिन, ये क्या होता है, हमारे ड्रग्स होते हैं। एंटी कॉन्वल्सेंट में क्या होता है हमारा, ये प्रिवेंट करता है सीजर्स को और कंट्रोल करता है सीजर्स को। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो फेनेटोइन और वॉल्प्रिक एसिड होता है हमारा, जो इसमें यूज करते हैं। एंटी एंजाइटी में, जिसको बोलते हैं एनाक्सोलिटिक्स में, तो रिड्यूस करता है एंजाइटी एंड टेंशन को। ठीक, एग्जाम्पल हमारा होगा डाइजेपाम और लोराजोपाम। पार्किंसन डिसीज में ड्रग यूज होता है, जहां भूलने की बीमारी होती है। ठीक है, हेल्प इन डोपामिन बैलेंस, ये क्या करता है, डोपामिन को हमारे बैलेंस करने का काम करता है। एग्जाम्पल में लेवाडोपा और सेलिजिलिन। ठीक है, और लोकल न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स में क्या होता है, कॉज करता है ये टेम्पररी मसल पैरालिसिस को, जो इंसान को पैरालाइज हो जाता है तो उनको ये सब ड्रग दी जाती है, लोकल न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो क्या होता है हमारा, साइक्लिक्लोलिन, ये हमारा ड्रग होता है। ठीक है, अब इसी नर्वस सिस्टम वाले ड्रग में हमारा आता है पहला ड्रग हायोस्कैगमस, ये क्या होता है हमारा,
ड्रग एक्टिंग ऑन द नर्वस सिस्टम, ऐसी ड्रग है जो हमारे नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है। तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में बात करते हैं। तो ड्राइड लीव एंड फ्लावरिंग टॉप ऑफ हायोस्कैगमस निगरलिन, ये हमारा क्या होता है, बॉटेनिकल नेम है ये, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये बॉटेनिकल नेम है, ठीक है। इसकी फैमिली कौन सी होती है, सोलोनेसिया इसकी फैमिली बिलोंग करता है। सिनोनिम्स की बात करते हैं तो हेनबेन, कॉमन हेनबेन और हॉक्सबीन, ये इसकी क्या होती है, सिनोनिम्स होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की, इसमें कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोपेन एल्कोलाइड होता है जिसमें हमारा आता है हायोस्कैमाइन, एट्रोपिन और स्कायोपोलेमाइन, ये हमारे क्या होते हैं, प्रोपेन एल्कोलाइड में प्रेजेंट होता है। माइनर एल्कोलाइड की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है हमारा, स्कायोहाइग्रीन और नायरोस्काइगोमीन, ये प्रेजेंट होता है। कुछ अदर केमिकल होते हैं जिसमें हमारा आता है फ्लोनोइड्स, फैटी सब्सटेंस और प्रोटीन, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर ज्योग्राफिकल सोर्स की बात करते हैं। तो इसमें हमारा क्या होगा, ये कहाँ पे ग्रो होता है, किन किन कंट्रीज में, तो यूरोप हो गया, एशिया माइनर में, मिडिल ईस्ट में और नॉर्थ अफ्रीका में इसका कल्टीवेशन होता है। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में इसका कल्टीवेशन किया जाता है, ठीक है। थेरेपेटिक यूज की बात करते हैं तो एंटी स्प्लामोडिक, मतलब ये रिलीव करता है, स्मूथ करता है मसल्स के स्पैम्स को, ठीक है। एंटी कोलिनर्जिक यूज होता है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स में, यूज्ड इन मोशन सिकनेस में, रिलीव पेन इन गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में, यूज्ड इन फॉर्मुलेशन लाइक द हायोस्कैगमस टिंक्चर एक्सट्रैक्ट एंड द एल्कोलाइड प्रिपरेशन में इसका यूज किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है बेलाडोना, ये भी हमारा नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करने वाला ड्रग होता है बेलाडोना। इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होगा, ड्राइड लीव्स एंड रूट ऑफ द एट्रोपेन, एट्रोपा बेलाडोना लिनिन, ये क्या होता है हमारा, ये हमारा क्या है, बॉटनिकल नेम है, ठीक है, क्या, एट्रोपा बेलाडोना लिनिन, ठीक है। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो सोलोनेसिया फैमिली की होती है जहां पे बिलोंग करता है। सिनोनिम्स की बात करते हैं तो डिडली नाइटशेड, एट्रोपा और ड्वेल, इसके सिनोनिम्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, सेम वही हमारा इसमें भी है। प्रोपेन एल्कोलाइड में प्रोपीन, हायोस्कैमिन और स्कैपोलोमाइन, ये प्रेजेंट होता है। माइनर एल्कोलाइड्स में एप्ट्रोपाइन और बेलाडोनिन, ये प्रेजेंट होगा। और अदर हमारा केमिकल होगा जिसके अंदर प्रोटीन तो होगा नहीं, क्या होगा, फ्लेवोनॉइड्स, टेनिन्स, स्टार्च और कैल्शियम ऑक्सलेट, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, आता है ज्योग्राफिकल सोर्स के बारे में। तो किन किन कंट्रीज में पाया जाता है, यूरोप हो गया, नॉर्थ अफ्रीका हो गया और वेस्ट एशिया, यहाँ पे इनका कल्टीवेशन किया जाता है। और इंडिया के अंदर वही नीलगिरी हिल्स हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और कश्मीर, जहाँ पे इनका कल्टीवेशन होता है, ठीक है। थेरेपेटिक यूज की बात करते हैं तो एंटी क्लोनर्जिक उसमें यूज करते हैं, माइडेटिक्स यूज करते हैं, एंटी पास्मोडिक यूज करते हैं और यूज करते हैं पार्किंसंस डिसीज में, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस में और एंटीडोट फॉर द ऑर्गेनो फॉस्फोरस पॉइजनिंग में इनका यूज किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर नर्वस सिस्टम की ड्रग नेक्स्ट आती है हमारी, जिसका नाम है एफेड्रा। एफेड्रा का काम क्या होता है, बायोलॉजिकल सोर्स का है ड्राइड स्टेम्स एंड ब्रांच ऑफ एफेड्रा। ये क्या होती है, ये स्टेम एंड ब्रांच होती है एफेड्रा की, जो कि गैरगोडिना, एफेड्रा सिनिका एंड अदर स्पीसीज ऑफ एफेड्रा, इसका क्या होता है, बायोलॉजिकल सोर्स होगा, ठीक है। फैमिली की बात करते हैं तो एफेड्रेसिया इसकी फैमिली होती है। सिनोनिम्स की बात करते हैं तो मा हुआंग, जो कि चाइनीज नेम है मा हुआंग, ठीक है। ज्वाइंट फिर और डिजर्ट टी, ये क्या है इसके सिनोनिम्स। केमिकल कॉन्स्टेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर एल्कोलाइड 0.5 से लेकर के 2% प्रेजेंट होता है, ठीक है।
जिसके अंदर होता है एफेड्रीन, सीडोफ्यूरिडीन, नॉरेफेड्रीन और मेथाइलफ्यूरिडीन, ये उसके अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, टैनिन हो गया, फ्लेवोनॉइड हो गया और वोलेटाइल ऑयल, ये भी इसके अंदर प्रेजेंट मिलेंगे हमको केमिकल के रूप में। ठीक, ज्योग्राफिकल सोर्स की बात करते हैं तो कंट्रीज भी कौन कौन सी इसमें होंगी। चाइना, जैसे बताया था ना मा हुआंग, तो चाइना हो गया, मंगोलिया हो गया, तिब्बत और सेंट्रल एशिया। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर हमारा आएगा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल, ये क्या होंगे हमारे, जैसे उत्तराखंड बोल सकते हैं। ठीक है, इन सब जगह पे इनका ग्रोथ कराया जाता है। यूज की बात करते हैं तो सिम्पैथोमिमेटिक में, ब्रोंकोडायलेटर्स में, नजल डिकॉन्गेसेंटेंट में, सीएनएस स्टिमुलेंट में, रेजेस ब्लड प्रेशर को रेज करने में, और यूज करते हैं एलर्जिक कंडीशन में, जब खुजली होने लगे, हमको रेजेस पड़ने लगते हैं, तब उसको हम यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट ड्रग हमारी आती है ओपियम। ओपियम हमारा क्या होगा, ड्राइड लैटेक्स ऑब्टेन फ्रॉम द अनराइप कैप्सूल ऑफ पेपरवर सोमनीफेरम लिनिन। ये जो पेपरवर सोमनीफेरम लिनिन है, ये इसका बॉटेनिकल नेम है ओपियम का। इसकी फैमिली होती है पेपरवेरेसिया। ठीक है, अगर सिनोनिम्स की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं अफीम, पॉपी और रॉ ओपियम, मतलब कच्चा ओपियम। ठीक है, केमिकल की बात करते हैं तो इसके अंदर 10 to 20% एल्कोलाइड प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर में आता है फेंथ्रीन एल्कोलाइड, मॉर्फिन, कोडेन और थाइबेन। और बेंजाइल स्क्वानिलीन में एल्कोलाइड्स में पेपरवरीन और नॉस्किपिन, ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, अदर केमिकल की बात करते हैं तो मेकोनिक एसिड, प्रोटीन, गम और शुगर रेजिन, ये प्रेजेंट होता है। ज्योग्राफिकल सोर्स की बात करते हैं इसकी कहाँ मिलता है, तो इंडिया के बाहर भी, जैसे इंडिया हो गया, तुर्की हो गया, ईरान, अफगानिस्तान और चाइना में इसका कल्टीवेशन होता है। और इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये कुछ राज्य हैं जहाँ पे इसका ओपियम का कल्टीवेशन होता है, अफीम की खेती होती है। यूज कहाँ पे होता है ये, स्ट्रॉन्ग पेन रिलीफ में, जिसको होता है एनालिसिस में यूज होगा। फिर एंटीटेसिव में, कफ सुपरसेंट में होता है। ठीक है, एंटी स्पामोडिक में, मतलब कि मसल जो रिलैक्सेंट होता है उसको स्मूथ करने के लिए। हेप्नोटिक और सेडेटिव में होता है ये। एंटी डायरियल में होता है, जहाँ पे इंटेस्टाइनल जो मोटिलिटी होती है उसको डिक्रीज करने का काम आता है। ठीक है, ओपियम का यूज यहाँ पे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर टी लीव की बात करते हैं तो टी लीव के अंदर हमारा आता है पहला ड्राइड एंड प्रोसेस्ड लेवल ऑफ कैमेलिया सिंथेसिस LO कुंटेज। ये क्या है हमारा, इसका बॉटेनिकल नेम है ये, कैमेलिया सिंथेसिस LO कुंटेज, ये है इसका बॉटेनिकल नेम। ठीक है, फैमिली की बात करते हैं तो थाइसियस की फैमिली मिलेगी हमें। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करते हैं तो थाया, छा, ग्रीन टी और ब्लैक टी के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, ये इसका सिनोनिम्स हो गया है। फिर केमिकल कॉन्सेंट की बात करते हैं तो एल्कोलाइड्स में कैफीन प्रेजेंट होता है, थायोब्रोमाइन प्रेजेंट होता है और थायोफेलिन, ये भी प्रेजेंट हमको मिलेगा इसके अंदर। और पॉलीफिनॉल्स में कैटेचिन्स, टैनिन्स, जिसके अंदर क्या आएगा हमारा गैलेटोनिक एसिड प्रेजेंट होगा। ठीक है, वोलेटाइल ऑयल में क्या होता है, इंपोर्ट एरोमा, ये एरोमा को इंपोर्ट करने का काम करता है ये। अमीनो एसिड में थायनिन होता है। ठीक है, और विटामिन B, C और E एंड मिनरल्स K, Mn और F, ये भी हमको उसके अंदर प्रेजेंट मिलेगा। ठीक है, ज्योग्राफिकल सोर्स की बात करते हैं तो इंडिया के साथ साथ चाइना, जापान, श्रीलंका और केन्या में भी इसका कल्टीवेशन किया जाता है। इंडिया के अंदर बात करते हैं तो आसाम, दार्जिलिंग, नीलगिरीस जो हिल्स है वहां पे आर फेमस टी प्रोड्यूसिंग रीजन, जहाँ पे टी की प्रोडक्शन ज्यादा किया जाता है। ठीक है, असम तो वैसे हमारे इंडिया के अंदर फेमस है टी लीव्स के लिए। ठीक है, थेरेप्यूटिक यूज की बात करते हैं तो सीएनएस के स्टिमुलेंट को सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने का काम आता है ये, जहाँ पे रिड्यूस करता है फैटिग को, इंक्रीज करता है अलर्टनेस को। ठीक है, कि आप अलर्ट हो जाए इसके लिए। डायरेटिक्स में जिससे पेशाब वगैरह होता है, इंक्रीज यूरिन फ्लो को, यूरिन के फ्लो में को इंक्रीज करता है ये। एंटी ऑक्सीडेंट में यूज होता है। कार्डियो प्रोटेक्टिव, कार्डियो मतलब हार्ट को प्रोटेक्ट करने में काम आता है ये। एड्स डाइजेशन एंड माइल्ड एंटी डायरियल्स में यूज होता है।
यूज्ड इन वेट मैनेजमेंट एंड टू इम्प्रूव मेटाबॉलिक। किसमें यूज होता है ये? वेट के मैनेजमेंट में एंड इम्प्रूव करता है मेटाबॉलिक सिस्टम्स को, ठीक है, ये इन सब में काम आता है ये, ठीक। टी लीफ हो गया है तो हमारा कॉफी सीड अब इसके बाद आएगा, ये भी हमारा क्या होता है, जो नर्वस सिस्टम में इफेक्ट करता है ये, ठीक है। ड्राइड सीड्स ऑफ कॉफी अरेबिका लिन कैफिया कैनेफोर एंड द कॉफिया लेबोरिका, ये क्या है हमारे इसके बॉटेनिकल नेम है, ठीक है। क्या है? अरेबिक लिनिन, कैफिया कैनेफोरा एंड कैफिया लिब्रिका, ये इसके क्या है हमारे बॉटेनिकल नेम है, ठीक है। फिर बात करते हैं फैमिली की। इसकी फैमिली कौन सी होगी? ये रुबेसियस की फैमिली है, जहां से बिलोंग करता है। सिनोनिम्स की बात करते हैं तो कॉफी बीन, अरेबिका, कॉफी और रोबुस्टा, इसके नाम से जानते हैं। इसके अंदर कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट होंगे? तो एल्कलॉइड इसके अंदर प्रेजेंट होगा, और एल्कलॉइड में कौन से होंगे? तो कैफिनिन और ट्राइगोलिनिन, ठीक है। टेनेंस की बात करते हैं तो कोलर्जेनिक एसिड होगा, और वोलेटाइल ऑयल की बात करेंगे तो गिव एरोमा एंड फ्लेवर आफ्टर रोस्टिंग, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो प्रोटीन, लिपिड्स और मिनरल्स, ये क्या होते हैं इसके? कार्बोहाइड्रेट, जो केमिकल कॉन्स्टेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक। ज्योग्राफिकल सोर्स की बात करते हैं तो ये इंडिया के साथ साथ ब्राजील, कोलंबिया, इथियोपिया, वियतनाम और इंडोनेशिया, ये कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे कॉफी सीड्स का यूज होता है, ठीक है। इंडिया के अंदर कौन सा होगा राज्य? कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, जहाँ पे इसका कल्टीवेशन किया जाता है। यूज की बात करते हैं, थेरेप्यूटिक यूज कौन से होगा इनका होगा? तो सीएनएस को इंस्टिमुलेट करने के लिए, मतलब कि ये रिड्यूस करेंगे फैटिग को और इम्प्रूव करेंगे अलर्टनेस को, ठीक है। कार्डिक स्टिमुलेंट में इंक्रीज करेगा हार्ट रेट को ये, और डायरेटिक्स में इंक्रीज करेगा यूरिन के आउटपुट को, मतलब फ्लो को। माइल्ड एनालिसिक एजेंट में यूज होगा, और एंटीऑक्सीडेंट में यूज करेंगे। इम्प्रूव डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म, ये क्या करेगा? डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने का भी काम करता है, ठीक है। फिर इसका हमारा लास्ट ड्रग आता है कोका, ठीक है। ये कोका भी हमारा क्या करेगा? सीएनएस में ये एक्ट करेगा। इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होगा तो ड्राइड लीव ऑफ एरिथ्रोक्सिलियम कोका लैम एंड द एरोक्सोथैलम नोवा ग्रैंटेसेंस, ये क्या है इसके बॉटेनिकल नेम, ठीक है। फैमिली की बात करते हैं कि किसमें आएगा? इरेथ्रोक्सिलिसिया, इसकी फैमिली होगी। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो कोका लेस, पेरुवियन कोका और बोलियन कोका के नाम से भी जानते हैं इसको। केमिकल कॉन्स्टेंट की बात करते हैं तो टोपेन एल्कलॉइड किसमें होगा? 0.5 से 1% इसके अंदर एल्कलॉइड प्रेजेंट होगा, जिसके अंदर कोकेन, सिनेमोल कोकेन और ट्रॉक्सिलिनिस ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। कुछ अदर कॉन्स्टेंट भी होंगे, जैसे कैल्शियम साल्ट हो गया, वोलेटाइल ऑयल हो गया, प्रोटीन, ये भी इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं तो ये इंडिया हो गया, पेरू हो गया, साउथ अमेरिका, कोलंबिया, इक्वाडोरा और बोलिविया, ये कुछ ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे इनका कल्टीवेशन किया जाता है। इंडिया के अंदर कहाँ होगा? कुछ रीजन है जो जहाँ पे स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यूज की बात करते हैं तो लोकल एनेस्थेटिक में यूज करते हैं, सीएनएस के स्टिमुलेंट में करते हैं, माइड्रेटिक्स में करते हैं, और यूज करते हैं प्रिपरेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मतलब प्रोकेन और लिग्नोकेन को प्रिपरेशन में करते हैं इसको। फॉर्मली यूज एज द टॉनिक एंड इन बेवरेज, टॉनिक में भी यूज करते हैं और बेवरेज में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा कोका लास्ट, जो कि हमारे सीएनएस में प्रेजेंट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी फ्रेंड्स तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और बने रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।